नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। और मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं हस्त रेखाओं के ऊपर, जिसमें कि हम बात करेंगे भाग्य रेखा पर कि जुड़ी हुई और स्वतंत्र भाग्य रेखा अगर किसी के हाथ में है तो वह जातक के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाएगी, उसका भाग्य किस तरह उसका साथ देगा या नहीं देगा, ये दिखाएंगे आपको। तो इसी तरह से मैंने ये जो चित्र बनाए हैं इसमें हम बात करेंगे जीवन रेखा से जुड़ी हुई भाग्य रेखा या जीवन रेखा से स्वतंत्र भाग्य रेखा। जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है कि सबसे पहले जो ये इधर उंगलियों की तरफ हमारी जो रेखा होती है वह हृदय रेखा होती है, और सेंटर में जो होती है उसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, और जो साइड में गोलाकार रूप में होती है उसे हम जीवन रेखा कहते हैं। तो जीवन रेखा के पास में इधर से जो एक रेखा निकल रही है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, चाहे वह जीवन रेखा के पास से जुड़ी हुई होकर निकले, चाहे वह स्वतंत्र निकले, चाहे उसका मस्तिष्क रेखा से मतलब वो उदय हो, चाहे वह गुरु इस हृदय रेखा से उदय हो, शनि के पर्वत से उदय हो, वह कहीं से भी उदय हो सकती है। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वह है कि यह जो जीवन रेखा से अगर जुड़ी हुई है आपकी भाग्य रेखा तो यह क्या इफेक्ट देगी, और अगर ये अलग है तो यह क्या इफेक्ट देगी। भाग्य रेखा सबकी लाइफ में अलग अलग इफेक्ट देती है। किसी की भाग्य रेखा बहुत प्रबल भी हो सकती है, जैसे हम बात करें रिक्शे वालों की या मजदूर वर्ग की, तो उनकी भी भाग्य रेखाएं प्रबल देखी गई है। लेकिन यह डिपेंड करता है कि उनकी जो दूसरी रेखाएं हैं वह किस तरह से उन्नत है या नहीं है, या उनमें काट छांट है या द्वीप बने हुए हैं, या उसमें बहुत सारा मतलब काट छांट हो रखी है, तो वह उसके लाइफ में बहुत अलग इफेक्ट दिखाएगी। तो उस समय यह भाग्य रेखा भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी और भाग्य पूरे रूप से इसको साथ नहीं दे पाएगा जब तक कि दूसरी रेखाएं उन्नत ना हो, दूसरे पर्वत प्रबल ना हो। तो सभी कुछ बातें इसमें देखी जाती है। लेकिन हम नॉर्मली बात करें भाग्य रेखा की, तो अगर वह जीवन रेखा से जुड़ी हुई है और यहाँ से स्टार्ट हुई है तो उसका मतलब ये है कि जो जातक है उसको पारिवारिक सपोर्ट कहीं ना कहीं कम मिलता है, परिवार की तरफ से उसको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या यूं कहें परिवार की बातें या उनके विचार से उसके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते होंगे, उनके विचारों में काफ़ी मतभेद रहेगा। और यहीं अगर यह जीवन रेखा से स्वतंत्र रेखा है, इसका मतलब कि परिवार से उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, परिवार उसका पूरा सहयोग भी करेगा और वह काम करने में काफ़ी माहिर होगा। यानी कि व्यवसाय को देखें तो व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे जातक काफ़ी तरक्की करते हुए देखे गए हैं जो एक से अधिक भी व्यवसाय कर सकते हैं अपने लाइफ में। जबकि ये जातक जिनकी रेखा जुड़ी हुई है ये बहुत अधिक व्यवसाय को बढ़ा नहीं पाते हैं, यानी कि सीमित हो जाता है इनका काम 8-10 जगह, जैसे हाथ नहीं मार पाते हैं। जबकि ऐसा जातक हर जगह हाथ मारता है और सफलता पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह रेखा जुड़ी हुई है तो जातक के लाइफ में थोड़ा सा सुख और आनंद में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। जबकि यह रेखा अलग है तो उसकी जो लाइफ है थोड़ी स्मूथ चलती है, थोड़ा आनंद रहता है उसमें, तथा उसको तरक्की और प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी मिल सकती है। काम का उत्तरदायित्व जहाँ बात करें कि काम का उत्तरदायित्व दोनों ही अच्छे से निर्वाह करते हैं, तो ये जातक भी और ये जातक भी अपने लाइफ में अपने काम के प्रति बहुत सजग रहते हैं और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रेखा की मोटाई पर भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर रेखा पूरी ऊपर से नीचे तक अगर ये मोटी रेखा है तो वह जातक उन्नति नहीं कर पाएगा। अगर ये प्रारंभ में मोटी है और बाद में ये पतली हो गई है, इसका मतलब कि यह जातक शुरुआत में भले ही संघर्ष करे लेकिन बाद में उसको सफलता अच्छी खासी मिल जाती है। वह दोनों हाथों में समान रूप से देखा गया है कि अगर यहाँ पे भी रेखा मोटी है और अंत तक मोटी है तो थोड़ा सा उसे संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अगर अंत में जाकर वह कहीं पतली हो गई है इसका मतलब उसे अंतिम समय में यानी कि 40 वर्ष के बाद काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। जीवन रेखा में दोष अगर
यह रेखा जुड़ी हुई है आपकी जीवन रेखा से और आपकी जीवन रेखा में दोष है, कहीं काट छांट है, तो जातक को काफ़ी कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। परिवार से भी उसका कहीं घोर विरोध हो सकता है तथा वह अपना काम अपने हिसाब से करता है लेकिन उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये यहाँ उसको काफ़ी लाइफ में अपने संघर्ष देखने पड़ते हैं। अगर जीवन रेखा उन्नत है या उसमें काट छांट नहीं है तो थोड़े संघर्ष कम करने पड़ते हैं। इसके साथ दोस्त की अगर बात करें तो दोस्तों की अगर हम बात करें तो अगर जिसके हाथ में यह रेखा स्वतंत्र रूप से है और वह रेखा कहीं ना कहीं अगर मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर रुक गई है, इसका मतलब ये है कि दोस्त उसको जीवन में कभी ना कभी धोखा जरूर दे सकते हैं, क्योंकि यह ऐसा जातक है जो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्ती में उसको धोखा जरूर मिल सकता है। और हम बात करें पर्वत उठे हैं, अगर यह गुरु का पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत अगर ये उठे हुए हैं, कहीं जातक के उन्नत हैं और जो दूसरी रेखाएं हैं वो भी एकदम स्वस्थ नज़र आ रही है, बिना काट छांट के, बिना द्वीप के, तो ऐसा जातक काफ़ी मेहनत भी करता है और उसको जीवन में काफ़ी तरक्की मिलती है। वो एक से अधिक व्यवसाय एक टाइम में कर सकता है, परिवार का उसको पूरा सपोर्ट रहता है। कहने का मतलब है कि आर्थिक तरक्की उसकी बहुत अच्छी होती है। तो अगर यह कहा जाए कि यह रेखा स्वतंत्र होनी चाहिए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितनी स्वतंत्र ये रेखा जाएगी उतना ही जातक अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता पाएगा, ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी उसे, उसकी लाइफ थोड़ी स्मूथ चलती हुई दिखेगी। यहाँ तक कि अगर ये जुड़ी हुई है तो थोड़ा सा लाइफ में उसको संघर्ष करना पड़ेगा, परिवार वालों का साथ कम रहेगा तथा वह अपने ही हिसाब से, अपने दिमाग से आगे बढ़ता रहेगा। उसे कोई दूसरा बताने वाला नहीं रहेगा कि उसे आगे क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो ये था इन रेखाओं में थोड़ा सा डिफरेंस। बाकी अगर ये रेखाएं अगर शुरुआत में मोटी होकर बाद में पतली है तो दोनों की ही लाइफ अच्छे से निकल सकती है और सुखपूर्वक उनका जीवन व्यतीत हो सकता है। शुरुआत में माँ बाप को लगे कि ये मेरा बच्चा तो निकम्मा है, ये क्या करेगा, आलसी है, तो वो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अगर रेखा बाद में पतली हो रही है तो वह जातक आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो यह था जुड़ी हुई और स्वतंत्र भाग्य रेखा। इसी प्रकार से बहुत कुछ भाग्य रेखाओं में अलग अलग प्रकार से उसको स्पष्ट किया जा सकता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चाहे शुक्र पर्वत से या चंद्र पर्वत से या फिर उसकी जीवन रेखा से, जैसा मैंने अभी बताया। उसी तरह मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से, कहीं से भी उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो सबका लाइफ में अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपको आगे अपने वीडियोज़ में और बताऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आगे ऐसी वीडियोज़ में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।